हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका बुक बिलोंग्स में। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे पावरफुल फाइनेंशियल किताबों में से एक, द मिलियनेयर फास्ट लेन की, जिसे लिखा है एमजे डीमार्को ने। एमजे डीमार्को एक एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर और बेस्ट सेलर ऑथर हैं। उन्होंने बहुत कम उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर ली थी, और इस किताब में वो बताते हैं कि आखिर क्यों ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नौकरी, बिल्स और ईएमआई के जाल में फंसे रहते हैं, जबकि कुछ लोग 30-35 की उम्र में ही अमीर बनकर अपनी मनचाही जिंदगी जीने लगते हैं। लेखक की सबसे बड़ी सीख ये है कि धीरे धीरे अमीर बनने का रास्ता आपकी जिंदगी का सबसे कीमती समय छीन लेता है। यानी अगर आप सिर्फ सैलरी, सेविंग्स और रिटायरमेंट के भरोसे अमीर बनना चाहते हो, तो शायद आप जिंदगी का असली मजा बहुत देर से ले पाओगे, या शायद कभी ले ही नहीं पाओगे। क्योंकि सोचिए, जब तक आपके पास पैसा आएगा, तब तक शायद आपके पास ना उतनी एनर्जी होगी, ना उतना टाइम, और ना ही वो उम्र जिसमें आप अपने सपनों को खुलकर जी सको। एमजे डी मार्को कहते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, जरूरत है सही सिस्टम की, सही माइंडसेट की, और सबसे जरूरी सही रोड मैप की। इस किताब में लेखक बताते हैं कि पैसे कमाने और अमीर बनने के कुल मिलाकर सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, जहां लोग पूरी जिंदगी बस खर्च और सर्वाइवल में फंसे रहते हैं। दूसरा रास्ता, जहां लोग 40 साल तक नौकरी करके रिटायरमेंट का इंतजार करते हैं। और तीसरा रास्ता, जो बहुत कम लोग चुनते हैं, लेकिन वही रास्ता असली फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाता है। ज्यादातर लोग पहले 2 रास्तों में ही पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं। लेकिन अगर आपको सच में अमीरी का मजा लेना है, अपने सपनों की जिंदगी जीनी है, और कम उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो आपको तीसरा रास्ता चुनना होगा। तो चलिए जानते हैं वो 3 रास्ते, जिन्हें समझे बिना शायद आप कभी भी सच में अमीर नहीं बन सकते। द ग्रेट डिसेप्शन। हमें हमेशा सिखाया जाता है कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो, पैसे बचाओ, 40 साल मेहनत करो और फिर रिटायरमेंट के बाद जिंदगी एंजॉय करो। सुनने में ये रास्ता सुरक्षित लगता है, लेकिन लेखक के अनुसार यही सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि इस रास्ते में इंसान अपनी पूरी जवानी सिर्फ पैसे कमाने में खर्च कर देता है। जब इंसान जवान होता है, तब उसके पास एनर्जी, सपने और रिस्क लेने की ताकत होती है, लेकिन पैसा नहीं होता। और जब जिंदगी भर काम करने के बाद पैसा आता है, तब तक उम्र निकल चुकी होती है, शरीर थक चुका होता है, और जिंदगी का सबसे अच्छा समय खत्म हो चुका होता है। एमजे डिमार्को कहते हैं कि अगर अमीर बनने में पूरी जिंदगी लग जाए, तो वो असली वेल्थ नहीं, बल्कि डिलेड लाइफ है। इसीलिए लेखक लोगों को स्लो लेन मेंटालिटी से बाहर निकलकर ऐसा सिस्टम या बिजनेस बनाने की सलाह देते हैं जो जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम दे सके, ताकि इंसान अपनी जिंदगी का मजा सही उम्र में ले। चलिए, अब जानते हैं उन 3 रास्तों के बारे में जिन्हें एमजे डिमार्को इस किताब में समझाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी सुनो, और हो सकता है इस कहानी में आपको अपनी ही जिंदगी दिखाई दे। मान लो 3 दोस्त हैं, और तीनों ने दिल्ली से गोवा ट्रिप पर जाने का प्लान बनाया। डिस्टेंस लगभग 1900 किलोमीटर का है। पहला दोस्त बोला, मैं पैदल ही निकल जाता हूं, धीरे धीरे पहुंच ही जाऊंगा। अब जरा सोचो, ना आराम, ना स्पीड, ना कोई कंफर्ट, बस संघर्ष ही संघर्ष। उसे शायद महीनों लग जाएं, या हो सकता है कि वो बीच रास्ते में ही हार मान जाए और कभी गोवा पहुंच ही ना पाए। दूसरा दोस्त थोड़ा समझदार था। उसने कहा, मैं कार से जाता हूं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आराम से पहुंच जाऊंगा। ये रास्ता पहले वाले से बेहतर था। उसके पास स्पीड भी थी, कंफर्ट भी था, लेकिन फिर भी लंबा सफर, थकान, ट्रैफिक, रिस्क, और सबसे बड़ी चीज, बहुत सारा टाइम और एनर्जी खर्च होने वाली थी। और सोचो, अगर वो इतनी लंबी जर्नी के बाद गोवा पहुंचे भी, तो क्या वो उतना एंजॉय कर पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि आधी एनर्जी तो रास्ते में ही खत्म हो चुकी होगी। लेकिन तीसरे दोस्त ने अलग सोचा। उसने सीधे फ्लाइट की टिकट बुक की और कुछ ही घंटों में गोवा पहुंच गया। ना लंबा संघर्ष, ना सालों का इंतजार। वो जल्दी पहुंच गया, फ्रेश था, एनर्जेटिक था, और अब वो गोवा को पूरी तरह एंजॉय कर सकता था। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो। तीनों का डेस्टिनेशन सेम था, तीनों को गोवा ही पहुंचना था, लेकिन फर्क सिर्फ एक चीज का था, उन्होंने कौन सा रास्ता चुना। पहला दोस्त शायद जिंदगी भर रास्ते में ही रह जाए। दूसरा मंजिल तक पहुंच तो जाएगा, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते उसकी उम्र, एनर्जी और टाइम का बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका होगा। जबकि तीसरे ने सबसे फास्ट रास्ता चुना और कम समय में अपनी मंजिल तक पहुंचकर जिंदगी का असली मजा लिया। द मिलियनेयर फास्ट लेन में एमजे डिमार्को कहते हैं कि पैसे और अमीरी के साथ
लेखक के अनुसार पहला रास्ता है साइड वॉक। और सबसे दुख की बात यह है कि आज ज्यादातर लोग बिना समझे इसी रास्ते पर चल रहे हैं। ये वो लोग होते हैं जो फ्यूचर बनाने से ज्यादा आज दिखावे में जीना पसंद करते हैं। सैलरी आते ही ऐसा लगता है जैसे जिंदगी सेट हो गई हो। नया फोन, दोस्तों के साथ पार्टी, ऑनलाइन शॉपिंग, ईएमआई पर बाइक, ब्रांडेड शूज। और कुछ दिनों के लिए इंसान खुद को सक्सेसफुल महसूस करने लगता है। लेकिन महीने के आखिर में वही इंसान रात को चुपचाप अपना बैंक बैलेंस चेक करता है और अंदर ही अंदर घबराने लगता है। मान लो एक लड़का है नबीन, मिडिल क्लास फैमिली से था। पहली जॉब लगी तो उसे लगा अब जिंदगी बदल जाएगी। पहली सैलरी हाथ में आते ही उसने अपने लिए नया आईफोन खरीदा, दोस्तों को ट्रीट दी, ईएमआई पर बाइक ले ली, इंस्टाग्राम पर फोटोज डाली। लोगों ने कहा, भाई अब तो तू सेट हो गया। कुछ समय तक नबीन को भी लगा कि वो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है। लेकिन धीरे धीरे रियलिटी सामने आने लगी। हर महीने सैलरी आने से पहले उसका अकाउंट खाली हो जाता था। कभी क्रेडिट कार्ड का बिल, कभी ईएमआई, कभी अचानक कोई खर्च। बाहर से वो हंसता था, लेकिन अंदर से हमेशा पैसों की टेंशन में जी रहा था। सबसे बुरा मोमेंट तब आया जब उसकी कंपनी में लेऑफ्स शुरू हुए। उस रात नबीन सो भी नहीं पाया, क्योंकि उसे पता था कि अगर जॉब चली गई तो उसके पास सिर्फ 2-3 महीने चलने जितने भी पैसे नहीं हैं। उस दिन उसे एहसास हुआ कि जिस लाइफस्टाइल को वो सक्सेस समझ रहा था, वो असल में एक जाल था। यही होती है साइड वॉक मेंटालिटी। इस रास्ते पर लोग पैसा कमाने से ज्यादा पैसा उड़ाने में एक्साइटमेंट महसूस करते हैं। उनकी इनकम बढ़ती जरूर है, लेकिन सेविंग्स, एसेट्स और फाइनेंशियल सिक्योरिटी कभी नहीं बढ़ती। दूसरा रास्ता है स्लो लेन। और कड़वी सच्चाई यह है कि दुनिया के लगभग 90% लोग इसी रास्ते पर चल रहे हैं। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो, पैसे बचाओ, ईएमआई भरो, रिटायरमेंट तक मेहनत करो और फिर एक दिन आराम से जिंदगी जीना। सुनने में ये रास्ता बहुत सेफ और सिक्योर लगता है, इसीलिए ज्यादातर लोग बिना सवाल किए इसी रास्ते को अपनी जिंदगी बना लेते हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि इस रास्ते में इंसान धीरे धीरे अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे साल बीच देता है। वो हर दिन अपना टाइम देकर पैसा कमाता है, जबकि टाइम दुनिया की सबसे लिमिटेड चीज है। मान लो एक आदमी है अमित। अमित मिडिल क्लास फैमिली से था। बचपन से उसके पेरेंट्स ने उसे सिर्फ एक ही बात सिखाई थी, बेटा बस अच्छी नौकरी लग जाए फिर जिंदगी सेट है। अमित ने मेहनत की, अच्छे नंबर लाए, डिग्री ली और आखिरकार एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। शुरू में उसे लगा कि अब उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। पहली सैलरी आई तो खुशी हुई, फिर बाइक ईएमआई पर ली, फिर घर का लोन, फिर शादी, फिर बच्चों की जिम्मेदारियां। धीरे धीरे उसकी जिंदगी एक मशीन बन गई। सुबह अलार्म से उठना, जल्दी जल्दी तैयार होकर ट्रैफिक में ऑफिस जाना, बॉस की बातें सुनना, रात को थक कर घर लौटना और फिर अगले दिन वही सब दोबारा। कुछ साल बाद सैलरी जरूर बढ़ गई थी, लेकिन साथ में स्ट्रेस भी बढ़ चुका था। अब उसके पास थोड़ा पैसा था, लेकिन टाइम नहीं। फैमिली थी, लेकिन उनके साथ बैठकर हंसने का वक्त नहीं। वो अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहा था, लेकिन उनके बचपन को जी ही नहीं पा रहा था। 25 से 50 की उम्र कब निकल गई उसे खुद पता नहीं चला। और सबसे दुख की बात यह थी कि जिस जिंदगी को एंजॉय करने के लिए वो 40 साल से मेहनत कर रहा था, उसे जीने की उम्र धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। यही होती है स्लो लेन मेंटालिटी। इस रास्ते पर लोग गरीब नहीं होते, लेकिन सच में कभी फ्री भी नहीं होते। बाहर से उनकी जिंदगी स्टेबल दिखती है, लेकिन अंदर से वो हमेशा टाइम की कमी और जिम्मेदारियों के बोझ में दबे रहते हैं। एमजे डिमार्को कहते हैं कि स्लो लेन वाले लोग पैसा जरूर कमाते हैं, लेकिन बदले में अपनी सबसे कीमती चीज खो देते हैं, अपना टाइम। और एक बार जो टाइम निकल जाए, वो जिंदगी में कभी वापस नहीं आता। और अब आता है वो रास्ता जिसे दुनिया के सिर्फ कुछ लोग समझ पाते हैं। वही रास्ता जो इंसान को सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि टाइम फ्रीडम देता है। एमजे डिमार्को इसे कहते हैं फास्ट लेन। यही इस पूरी किताब का असली गेम चेंजर है। अगर आप अपनी जवानी में 25 या 30 की उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, अगर आप जिंदगी को सिर्फ वीकेंड तक सीमित नहीं रखना चाहते, तो इस हिस्से को ध्यान से सुनो। क्योंकि यही वो रास्ता है जहां इंसान सिर्फ मेहनत नहीं करता, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाता है जो उसके लिए 24 घंटे काम करता रहता है। नौकरी में इंसान अपना टाइम बेचकर पैसा कमाता है। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, बॉस की बातें सुनो, स्ट्रेस लो और महीने के आखिर में सैलरी मिल जाए। लेकिन फास्ट लेन वाले लोग अलग सोचते हैं। वो एक बार मेहनत करके ऐसा एसेट बनाते हैं जो बार बार इनकम जनरेट करता रहता है। जब वो सो रहे होते हैं तब भी पैसा आ रहा होता है। जब वो फैमिली के साथ घूम रहे होते हैं तब भी उनका सिस्टम काम कर रहा होता है। यही सबसे बड़ा फर्क है जॉब और फास्ट लेन में। नौकरी में जिस दिन आप काम करना बंद, उसी दिन इनकम बंद। लेकिन फास्ट लेन में आपका बनाया हुआ सिस्टम आपके लिए लगातार काम करता रहता है।
इसे रोहित और करण की कहानी से समझो। दोनों मिडिल क्लास फैमिली से थे और दोनों का सपना था अमीर बनना। रोहित ने ट्रेडिशनल रास्ता चुना। उसने एक हाई पेइंग जॉब पकड़ ली। शुरुआत में सब अच्छा लग रहा था, अच्छी सैलरी, ऑफिस, रिस्पेक्ट। लेकिन उसकी पूरी जिंदगी धीरे धीरे एक रूटीन बन गई। सुबह ट्रैफिक, दिन भर काम, रात को थक कर घर। और सबसे बड़ी बात, उसकी इनकम पूरी तरह उसके टाइम पर डिपेंड थी। एक बार वो बीमार पड़ा और 15 दिन ऑफिस नहीं जा पाया। सैलरी कट गई, प्रोजेक्ट किसी और को दे दिया गया। उस दिन उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी एक पिंजरे जैसी है, जहां पैसा तभी आता है जब वो खुद मौजूद हो। दूसरी तरफ करण ने थोड़ा रिस्क लिया। उसने जॉब के बाद रात को जागकर यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन बिजनेस पर काम करना शुरू किया। शुरुआत के महीनों में कोई व्यूज नहीं आए। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, भाई इन्फ्लुएंसर बनेगा। कई रातों तक उसे लगा कि शायद वो फेल हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर फास्ट लेन मेंटालिटी थी। उसने हार नहीं मानी। वो लगातार सीखता रहा, वीडियोस बेहतर करता रहा और धीरे धीरे उसका चैनल ग्रो होने लगा। आज हाल ये है कि करण चाहे सो रहा हो, दोस्तों के साथ घूम रहा हो या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हो, उसके पुराने वीडियोस हर सेकंड व्यूज और इनकम जनरेट कर रहे हैं। जहां रोहित हर महीने जीरो से शुरुआत करता है, वहीं करण का सिस्टम हर महीने पिछले महीने से ज्यादा पैसा बना रहा है। यही है फास्ट लेन का असली फॉर्मूला। यहाँ आपकी इनकम इस बात से तय नहीं होती कि आपने कितने घंटे मेहनत की, बल्कि इस बात से तय होती है कि आपने कितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की, कितनी वैल्यू क्रिएट की और आपका इम्पैक्ट कितना बड़ा है। चाहे बिजनेस हो, ब्रांड हो, सॉफ्टवेयर हो, ऐप हो, इन्वेस्टमेंट्स हो या यूट्यूब चैनल, शुरुआत में मेहनत और धैर्य जरूर चाहिए। लेकिन एक बार जब वो एसेट बन जाता है, तो वो सिर्फ पैसा नहीं देता, वो देता है टाइम फ्रीडम, फिनेंशियल फ्रीडम और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की असली आजादी।